शराबबंदी पर सीएम नीतीश बदलेंगे अपना फैसला? क्या बिहार में शराबबंदी में मिलेगी थोड़ी बहुत छूट? क्या शराबबंदी कानून में होगा कोई संशोधन? हाईकोर्ट ने कर दिया बड़ा इशारा। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में शराबबंदी लागू इसलिए कराई गई ताकि बिहार में शराब की बिक्री ना हो सके, बिहार के लोग शराब ना पी सके, बिहार में जो महिलाएं शराब पीने के कारण पति से परेशान हैं वो परेशानी दूर हो सके। लेकिन शराबबंदी कानून कई लोगों के सर का दर्द बन चुका है। एक तरफ जो शराब पीते हैं और शराबबंदी के कारण चोरी छिपे शराब पी रहे हैं, उनके सर का दर्द है कि कब वो पकड़े जाएं, क्योंकि शराब की बिक्री तो हो ही रही है। दूसरे तरफ उन लोगों का शराबबंदी सर दर्द बना हुआ है जो लोग बिना मतलब का बेकसूर हैं लेकिन फंस जाते हैं शराबबंदी कानून के रूल्स रेगुलेशन में और बिना कुछ किए थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो कभी माथा पटकना पड़ता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। पटना हाईकोर्ट ने प्रशांत किशोर ठाकुर के एक मामले पर अपना बड़ा आदेश दिया है। प्रशांत किशोर ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी गाड़ी चोरी हो जाती है। इसकी शिकायत भी वो थाने में दर्ज कराते हैं, यानी कि एफआईआर करवाते हैं। इसके बाद उनकी गाड़ी में शराब लदी हुई रहती है और शराब से लदी हुई गाड़ी पकड़ी जाती है और बाद में मालूम चलता है कि ये गाड़ी प्रशांत किशोर ठाकुर की है, जिन्होंने पहले से ही एफआईआर करा रखा है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी को लेने जाते हैं, छुड़ाने जाते हैं, तो वहां अधिकारी थाने में बैठकर कहते हैं कि पहले जुर्माना दीजिए क्योंकि आपकी गाड़ी से शराब पकड़ी गई है। तो ऐसे में जब ये मामला कोर्ट पहुंचता है तो जज साहब को आता है गुस्सा और पटना हाई कोर्ट के जज साहब ने दे दिया है बड़ा आदेश। उनका कहना है कि अगर कोई गाड़ी चोरी होती है और वो फिर आपको मिल जाती है तो उसे जब्त नहीं करना है। वो गाड़ी तभी जब्त होगी जब अगर उसमें शराब पकड़ी गई है तो शराब के खरीद बिक्री में या किसी भी तरह के शराब के धंधे में उस गाड़ी का मालिक शामिल है, तब वो गाड़ी रखिए, उस मालिक से जुर्माना वसूलिए और कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर उस मालिक का नाम, उस व्यक्ति का नाम जिसकी गाड़ी है उसका नाम शामिल नहीं होता है किसी भी तरह के गलत काम में, तो फिर वो गाड़ी आपको बिना किसी पैसे के वापस करनी होगी। जो है पटना हाई कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है। इसके पहले भी अगर आपको याद हो तो हाई कोर्ट ने साफ साफ टिप्पणी की थी शब्दों में कि बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू करा दिया गया लेकिन ना ही सख्ती से पालन किया जा रहा है, ना ही पुलिस प्रशासन से ये सारी चीजें संभल रही हैं, ना ही मद्य निषेध विभाग के प्रशासन जो है वो इन सारी चीजों को ठीक से लागू होने दे रहे हैं, क्योंकि उनकी छूट और उनकी जो गलतियां हैं उसके कारण बिहार में शराब बेची जा रही है। शराबबंदी कानून के बावजूद महंगी शराब बेची जा रही है, जो गरीब तबका है वो परेशान है। और इतना ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने कई बार सरकार को भी फटकार लगाई है कि नियम लाने से पहले सोच तो लेते कि उस नियम को लागू कैसे कराना है। और ऐसे में अब प्रशांत किशोर ठाकुर के मामले में टिप्पणी करते हुए आदेश पटना हाई कोर्ट ने दिया है और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि क्या बैक टू बैक इतने सारे फटकार नीतीश कुमार बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार की सरकार उस पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या शराबबंदी कानून में कोई छूट दी जाएगी? क्या कोई नियम बदला जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि कंटेम्प्ट वो लगाएंगे इसमें। पटना हाई कोर्ट का कहना है कि अगर सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बदलाव नहीं किया तो हम कंटेम्प्ट लगाएंगे और इसमें कुछ बदलाव कर रहेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। जो बेकसूर हैं वो शराबबंदी के कारण क्यों फंसेंगे? तो ऐसे में अब लगातार पटना हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, जिस मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी आ रही है वो बता रही है कि शराबबंदी पर अब मद्य निषेध विभाग को सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है और कानून को खत्म तो किया नहीं जा सकता, तो उस कानून में कुछ संशोधन लाने की जरूरत है, क्योंकि 2016 से 2026 आने को है और अब तक शराबबंदी की धज्जियां बिहार में 10 सालों में खूब उड़ाई गई हैं और लग नहीं रहा है कि आगे भी लोग रुकेंगे। तो ऐसे में सरकार को अब सख्त एक्शन लेने की जरूरत आन पड़ी है। फिलहाल इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।